दोस्तों नथिंग फ़ोन 4A के बाद नथिंग फ़ोन 4B लॉन्च हुआ है। तो जानेंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप इनमें से किसी फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो दोनों फ़ोन मैंने प्रोडक्ट में टैग कर दिए हैं, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 6.77 इंच की फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर 381 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में 6.78 इंच की फ्लैट फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसमें 440 की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी नथिंग फ़ोन 4A की ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। ब्राइटनेस की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है नथिंग फ़ोन 4A की। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B की डिस्प्ले पर AGC DT*2 की प्रोटेक्शन मिलती है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A की डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पर भी नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B के बैक में प्लास्टिक आता है यानी पॉलीकार्बोनेट और इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A के बैक में गिलास आता है और इसकी फ्रेम प्लास्टिक की दी गई है। तो यहाँ पर थोड़ा बेटर नथिंग फ़ोन 4A। वेट और थिकनेस की बात करें, यहाँ पर फ़ोन 4B का जो वेट है 210 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.6 mm है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A का वेट 205 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.5 mm है। तो यहाँ पर इन हैंड फील में दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों काफ़ी चौड़े फ़ोन यहाँ पर मिल जाते हैं। IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों फ़ोन सेम है, दोनों में IP64 की रेटिंग दी गई है। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नथिंग फ़ोन 4B में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 4 प्रोसेसर है। यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 1 मिलियन के अराउंड आते हैं यानी 10 लाख के करीब आते हैं। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके जो अंततः स्कोर है 11 लाख प्लस आते हैं। तो यहाँ पर डे टू डे यूज में दोनों की परफॉर्मेंस सही है, लेकिन अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको और थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट की वाइड चार्जिंग है इसमें। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में 5400 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 50 वाट की वाइड चार्जिंग दी गई है। तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा है फ़ोन 4B में, लेकिन चार्जिंग बेटर मिलती है नथिंग फ़ोन 4A में। कनेक्टिविटी की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है, 95G के बैंड है और NFC का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में भी वाईफाई 6 है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा ओल्ड है 5.4। यहाँ पर 17 5G के बैंड है और इसमें भी NFC का सपोर्ट मिल जाता है। तो लगभग कनेक्टिविटी में दोनों फ़ोन सही हैं। अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B के रियर में डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। इसमें सैमसंग GN5 कैमरा सेंसर है और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि नथिंग फ़ोन 4A के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, यहाँ पर भी OIS मिलता है और इसमें सैमसंग का GN9 कैमरा सेंसर है और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। आप इसके भी मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके मेन कैमरे का सेंसर भी बेटर है और यहाँ पर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि नथिंग फ़ोन 4A में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, इससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा बेटर है नथिंग फ़ोन 4A का। तो दोनों में से कैमरे के लिए फ़ोन लेना है तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर रहेगा। OS एंड UI की बात करें तो देखिए दोनों फ़ोन में नथिंग OS 4.1 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ और यहाँ पर दोनों फ़ोन में 3 OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और UI के मामले में दोनों फ़ोन काफ़ी बढ़िया हैं और दोनों में आपको लंबे समय तक अपडेट्स भी मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों फ़ोन सही हैं क्योंकि दोनों फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। दोनों में यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पर इनमें HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो दोनों फ़ोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मिलता है और फेस लॉक का भी सपोर्ट दिया गया है। अब देखिए प्राइस की बात करें
तो यहाँ पर दोनों फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 8/128 GB के साथ आता है। यहाँ पर प्राइस में दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है, क्योंकि नथिंग फ़ोन 4 भी 30,000 के अंडर मिलेगा, 30,000 रुपये का, जबकि नथिंग फ़ोन 4 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी ये भी 30,000 के आसपास मिलता था, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ चुका है क्योंकि सभी फ़ोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। ये करीब आपको इस टाइम पर 36-37,000 रुपये में मिलेगा, तो प्राइस ज़्यादा है नथिंग फ़ोन 4 का। अब फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन, यहाँ पर डिज़ाइन तो आपकी पसंद है, आपको किसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4B का डिज़ाइन थोड़ा बेटर लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बेटर है नथिंग फ़ोन 4A, क्योंकि इसके बैक में गिलास मिलता है। हालांकि दोनों का जो बैक है ट्रांसपेरेंट है। डिस्प्ले के मामले में भी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A में ज़्यादा बेटर मिलती है, और गेमिंग के लिए भी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A बेटर रहेगा। कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A की ज़्यादा बेटर है, और इसमें आपको यहाँ पर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है, और इसका जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा वो भी यहाँ पर बेटर मिल जाता है। बैटरी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4B में ज़्यादा है, लेकिन चार्जिंग के मामले में नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है। IP रेटिंग दोनों फ़ोन में सेम मिलती है, दोनों में IP64 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले प्रोडक्शन भी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A पर ज़्यादा बेटर है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन मिलती है। OS एंड UI के मामले में दोनों फ़ोन सही हैं, दोनों में काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है और लंबे समय तक अपडेट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4A ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा है। अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिल जाती है, डिस्प्ले प्रोडक्शन भी इस पर बेटर दी गई है। तो यहाँ पर अगर पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं नथिंग फ़ोन 4A के लिए, तो इसमें बेटर भी यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। नथिंग फ़ोन 4B भी सही है, 30,000 के अंडर मिलता है, तो लेकिन प्राइस तो दोनों का ज़्यादा है, लेकिन सभी फ़ोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों फ़ोन सही है। आप अपने बजट के हिसाब से दोनों में से किसी फ़ोन को ले सकते हैं, और मैंने दोनों फ़ोन नीचे प्रोडक्ट में टैग भी कर रखे हैं। अगर आपको इनमें से किसी फ़ोन को लेना है तो आप यहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।